खेड़ा कर रखा है इसने, तबाही मचा रखी है। इसलिए रसना, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम भज, मुखमंडल में पड़ी पड़ी। अपनी रसना को बोल, रसो वैसा भगवान का रस ले बावली, तूने मुझे परेशान कर दिया। थोड़ी देर का रस और पूरा जीवन नीरस, थोड़ी देर का सुख जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां जिंदगी भर का गम। अरे मेरे भाई, ये मूर्खता मत कर, ये मनमानी मत कर। अर्धहलासन देखो, पादवृत्तासन ऐसे करते हैं, यो पूरा ऊपर घुमाया और देखो ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे। मेरा तो जब पीछे भी आते हैं ना पैर, यूं देखो ये जमीन पर यूं टच करते हुए, ये दोनों तरफ से। बोले बाबा रे बाबा, इतना करने के लिए तो बहुत दमखम लगाना पड़ेगा। लगा फिर दमखम। इतना भी दमखम नहीं लगा पा रहा तो धिक्कार है तुझको। बोले बाबा जी सुबह सुबह इतना मत डांटो, मत फटकारो। गुरुओं की फटकार, बावलों की बेकूफ अविवेकी लोगों के सत्कार से, उनकी पुचकार से ज्यादा अच्छी है। इसलिए गुरु फटकारते भी है। कर लो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो योग का बता दिया, चल ही रहा अभी तो प्राणायाम और कराएंगे। फिर आयुर्वेद का बता दिया, अब खान पान का चल रहा है। बोलो तो सही। वाटरमेलन, बस खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, करेला। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी सकते हो, ये भी अंदर से बॉडी की छटाई भी करता है और शुगर को भी नियंत्रित करता है, वेट को नियंत्रित करता है। ये जो जूस बताते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, व्हीट ग्रास, फिर सहजना, निर्गुंडी, ये जो जितने भी द्रव्य आस पड़ोस में मिल जाते हैं ना, सारे पत्ते रगड़ मारो बकरी की तरह। हाँ। बस आंखें के मत खाना, बकरी तो आंखें के भी खा जाती। जो भी आस पड़ोस में पत्ते हो, कितने पत्ते खा सकते हो तुम? देखो, अमरूद के पत्तों से कफ कम होता है, अनार के पत्तों से पेट अच्छा होता है, शीशम के पत्तों से पित्त कम होता है, पीपल के पत्तों से, शीशम बेल के पत्तों से पित्त कम होता है, पेनक्रियाटाइटिस भी दूर होता है। और आस पड़ोस में क्या है? पत्थर चटा के पत्तों से पथरी निकल जाती है, नीम के पत्तों से पित्त का प्रशमन होता है और पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। एलोवेरा के पत्तों से तो पूरा त्रिदोष कम हो जाता है, वात भी, पित्त भी और कफ भी, और बहुत ज्यादा इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है। फिर तुलसी अत्यंत कफनाशक भी है और ये मेदोहर भी है, वेट को भी कम करती है। गिलोय ये वेट से लेकर के, शुगर से लेकर के त्रिदोषों का प्रशमन करती है गिलोय, और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अरे दोनों पैरों से नहीं होता, एक एक से तो कर लो, इसमें तो कुछ पता ही नहीं लगता। एक एक पैर से करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ढलान में साइकिल चल रही हो, और दोनों से करते तो ऐसे लगता है जैसे ऊंचाई पर चढ़ना पड़ रहा हो। कर लो मेरे भाई बहन, कुछ तो कर रहे हैं और कुछ तो लगता है पूर्व जन्म के कुंभकर्ण पैदा हो गए। कर लो, प्रमाद मत करो। सुख चाहे यदि नर जीवन में, कर ले तू योग प्रमाद न कर। है वही सुमिरने
योग्य सखा तू और किसी को याद न कर। तो प्रभु को याद कर, अपना योग कर। तो सुनो, योग बता दिया, आयुर्वेद बता दिया। सुबह सुबह जड़ी बूटियां ही पीना, लौकी का जूस, लौकी का सूप या उबली हुई लौकी, लौकी की सब्जी भी खा सकते हो। अब उसमें छोंक लगाने के चक्कर में घी मत रगड़ना। हाँ, लौकी में भी घी डाल दो ना तो ऐसे गचागच लगती है, जोरदार। लेकिन तुम्हें गचागच लौकी नहीं खानी है, तुम्हें उबली हुई लौकी, थोड़ा सा एक चुटकी भर सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा उसमें अदरक छोंक में डाल सकते हैं। जो लहसुन प्याज के खाऊ हैं वो भी थोड़ा डाल सकते हैं, स्वादिष्ट बन जाते हैं। थोड़ा टमाटर भी डाल देते हैं। अब किसी किसी को लौकी बनानी ही नहीं आती, अकेली लौकी भी अच्छी लगती है, हम तो अकेली लौकी खाते हैं, उसमें कोई घोटाला नहीं करते हैं। करो एक एक पैर से, दोनों पैरों से कर लो, तो ये रिलैक्स। थोड़ा शवासन कर लो, और जो थके नहीं हो मरकटासन कर लो। मरकटासन में थकान भी उतर जाती है और आसन भी हो जाता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, कितना अच्छा है ना, देखो। तो दिनचर्या में सुधार ये करना है, सुबह सुबह लौकी का जूस या लौकी का सूप ही लेना है। दोपहर को लौकी की सब्जी ले सकते हो, सलाद ले सकते हो, कोई भी बोल्ड वेजिटेबल, और लाइट फ्रूट्स ले सकते हो। लेकिन कुछ दिन तो ये बाद कब की बात है, पहले तो जो अंदर इतना रिजर्व है उस रिजर्व बैंक को थोड़ा खाली करो। बहुत फैट जो रिजर्व होता है ना, तो मेरे साथ बोलो, फैट ही फूड बन जाता है। बोलो, फैट किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? जोर से बोलो, फूड के रूप में। इसलिए तो मोटे मोटे हैं ना, अरे खाना नहीं खाएंगे तो चलेंगे कैसे? अरे तेरे पास रिजर्व फैट है, ये क्या बन जाएगा? फूड। ये लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस का पूरा चक्रव्यूह है, इसको समझ ले प्यारे। तेरा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा और तेरा फैट फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़े दिन शरीर को आराम दे, इस पर क्रूरता मत कर। शरीर को ज्यादा आहार देना शरीर के साथ जुल्म है, ज्यादती है। ये तो रसना तो बावली है। अपनी रसना और वासना इंद्रिय के काबू में मत आना, नहीं तो गच्चे खाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे, कहीं न जाने कहां डूब मरोगे, कहां भटका देंगे, कहां ले जाके पटक देंगे। तो भाई बहनों, पहले तो कुछ दिन उपवास करो, 2-1 सप्ताह तो कर सकते हो, और सप्ताह में 5 दिन उपवास करो। 1 दिन फलाहार करो और 1 दिन रागी बाजरा आदि की रोटी ले लेना, और वो भी किसके साथ? लौकी आदि कोई भी मिक्स सब्जी ले लेना, आलू को छोड़ करके। ये आलू गोल मटोल कर देता, खुद भी गोलू मोलू है, और जो इसको खाते हैं वो भी गोलू मोलू, और कुछ तो क्या वो फिंगर चिप्स, हाँ, फ्रेंच फ्राइज। अरे बावलो, एक मैया ने उपवास कर रखा, सन्यासी ने, नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो चिढ़ जाएगी, सुबह सुबह गाली देगी। 1 किलो फ्रेंच फ्राइज खा गई, बोल बाबा जी मैंने उपवास कर रखा है। मैंने कहा मैया तू उपवास में 1 किलो फ्रेंच फ्राइज खाती है, तो जब खाना खाती होगी तब तो लगता है अनाज की मुसीबत ही आ जाती होगी। अरे रामा रामा,
अब नवरात्र आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही पाखंड करते हैं उपवास के नाम पर। फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, सिंघाड़े का, कुट्टू का, आलू का ही हलवा। अरे उसका राजगिरा का, चौलाई का हलवा बड़ा जोरदार बनता है। राजगिरे का हलवा चल रहा है साहब उपवास में, कुट्टू की पकौड़ी चल रही है। और एक तो बहुत बड़े विद्वान महात्मा चावल छोड़ के बाकी सब रगड़ते हैं, बोले बस उपवास हो गया, चावल छोड़ दिया। ऐसा में घोटाला मत करना उपवास में। तो रागी या बाजरा एक दिन, बस एक दिन फलाहार लो और 7 दिन रसाहार पर, 5 दिन रसाहार पर रहना। किस पर रहना बोलो? रसाहार। क्या है बोलो? रसाहार। और रस किसका? लौकी का। बस सबसे बढ़िया नारियल का रस, जूस, नारियल का पानी, लौकी का जूस, लौकी का पानी होता है, उसमें फाइबर आदि कुछ सारा उसी में आ जाता है सब। हाँ, मरकटासन किया, तुम्हारा पैर हाथ के पास आया, हाथ कंधों के बराबर, और वहां पैर ऐसे आना चाहिए, ऐसे ऐसे। चलो बैठ जाओ महापुरुषों, देवी देवताओं, बैठो विराज। ओ नमो शिष्यभ्यः, नमो गुरुभ्यः करते हम। आप शिष्यों को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे बालक हो हमारे। लेकिन इन निरामयम वाले कुछ गायब हैं, आज सो रहे हैं। इनको उठाओ, फिर कहते बाबा मिला नहीं। बाबा मुफ्त में मिलता है ना। यदि मैं एक एक आदमी से एक सेशन अटेंड करने के 1-1 लाख रुपए लूं ना, तो लोग टाइम से आएंगे और ज्यादा आएंगे। अरे कुछ खास बात होगी। हर चीज को लोग पैसे से मूल्यांकन करने लगते हैं। योग अनमोल है। चलो बटरफ्लाई कर लो। ऐसे थोड़ा ऐसे कर लो। अब प्राणायाम करेंगे। तो आहार का बताया, मेरे साथ बोलो, एक भुक्तम बोलो, सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुम मारकम। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। जो 4 बार खाते हैं वो जीते जी मर जाते हैं, मरे मरे से जीते हैं। चलो ये तो हो गया थोड़ा रिलैक्सिंग पोज। अब करते हैं प्राणायाम। ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। कल बता रहे थे ना 72,72,10,201 नाड़ियों के लिए, 37 ट्रिलियन सेल्स के लिए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश के लिए, पूरे अस्तित्व को ऊर्जा से आप्लावित करने के लिए, भीतर बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र, एक सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए भस्त्रिका जरूरी है। तो क्या बोला था मैंने आहार के बारे में? सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। मोटापा वालों को नींबू पानी, नारियल पानी, नारियल का पानी, अनानास का जूस, बाकी वेजिटेबल जूस। किसी को खून की कमी है तो अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा ले लेना। प्लेटलेट की कमी है तो वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस ले लेना। किसी का फैट, ओवरवेट के साथ फैट भी हो गया है, करो भस्त्रिका करो पूरा।
पूरा करो भस्त्रिका, रुकना नहीं है, पूरा भस्त्रिका करना है। ये सामान्य गति से सब करो। जब मैं तीव्र गति से करता हूं ना, तब तुम डांडी मार देते हो, ऐसे सब कर नहीं पाते हो। ऐसे घनघोर करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ऐसे करो, पूरा लो, पूरा छोड़ो। 2400 किलोमीटर लंबा क्या वो होता है, बोलो? रेस्पिरेटरी ट्रैक है, 2400 किलोमीटर लंबा। करो, पूरा सांस लो, पूरा छोड़ो। बच्चों को बचपन से ही प्रैक्टिस करा दो। जैसे हमारा ये विश्व और शिव बचपन से ही करते हैं, इनके नाना नानी जी भी करते हैं, इनके पिता विशाल भी करते हैं। मैं इस बार गया तो बोले बाबा जी मैंने 15-20 किलो कितना कम कर लिया, 23 किलो वजन कम कर लिया। मैंने कहा कैसे कम किया? बोले बाबा जी आपने बोला था एक ही बार खाना, तो मैं एक ही बार खाना शुरू कर दिया। और उसमें भी आपने बोला था चीनी मत खाना, शुगर नहीं, नमक नहीं, तो मैंने खाया। और अब उसका चांद की तरह मुखड़ा चमक रहा है, जैसे हमारे आस्था वाले बच्चे ऊपर दिखा रहे हैं। अब कल तो अमावस्या है, अब श्राद्ध पूरे हो रहे हैं, अब नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो 9 दिनों तक सबको उपवास करना है। किस पर? सिंघाड़े के हलवे, चोलाई के हलवे पर, कुट्टू की पकौड़ियों पर, 1 दर्जन केला। हमारे गुरुजी को उदाहरण दिया करते, बोले एक की माँ ने उपवास कर लिया, नहीं माँ ने नहीं, बापू ने, हाँ नहीं तो माता ही नाराज हो जाएंगी। एक के बापू ने उपवास कर लिया, 1 दर्जन केले खा गया सुबह सुबह, दोपहर को 1 किलो सेव रगड़ गया, शाम को 1 किलो दूध पी गया, उसके छोरे छत पे चढ़ गया। बोला भाई हमारे बापू ने उपवास करी, क्या हुआ? पड़ोसियों अपने बच्चे संभाल के रखना, थारे बच्चे ना खा जावे। उपवास में तुम इतना खाते हो तो खाने में क्या खाते हो? तो ये उपवास के नाम पर ढोंग करते हैं हम लोग। पाखंड हमारा उपवास के नाम पर भी होता है, भजन के नाम पर भी। अब भजन करो, रामाय नमः, राम का भजन किया तो राममय हो गए। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, रामो भूत्वा रामम यजेत भजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम भजेत। भस्त्रिका करो, पूरा कर लो। हाँ, कुछ प्राणी अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। राकेश, 1 लाख रुपए का दंड लगेगा, 1 घंटा लेट आया है। चलो भस्त्रिका करो, थोड़ा आगे कपालभाति कर, भस्त्रिका। कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करना है, एक क्षण भी विश्राम नहीं, अखंड योग। तो मैं कह रहा था उपवास के नाम पर पाखंड। अरे राम का भजन कर रहे तो राम की तरह मर्यादा में जी, कृष्ण की तरह योगेश्वर बन, हनुमान जी की तरह योगी बन। हनुमान जी को तो आकाश गमन तक आता था, एक हाथ में पूरा पर्वत उठा लिया था। तेरे से अपना भार उठाया नहीं जाता, अपना घर परिवार का भार उठाया नहीं जाता। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, राम जी का भजन कर रहे हैं, नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम हनुमते नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सीतायै नमः, भगवते नमः, भगवत्यै नमः। ओम तत्सत्। हरिः ओम। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम
नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोय सब साहुणम, ऐसु पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानाम च सव्येसिम पढ़म हवै मंगलम। उन अरिहंतों को याद करो जिन्होंने अपने भीतर बाहर के सारे शत्रुओं पर विजय पाली थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय पाली थी, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश को जिन्होंने मिटा दिया था, हटा दिया था। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ऐसे सिद्धों को, ऐसे आर्य श्रेष्ठों को ओम नमो आर्यर्याणम। तुम स्वयं अरिहंत बनो, स्वयं सिद्धत्व को प्राप्त करो, स्वयं आर्यत्व को, देवत्व को प्राप्त करो। बस ये का किया तुमने पूरा, ऐसे पूरा करना चाहिए। अब हम करते हैं ऐसे, देखो और तुम्हारी फूक ही निकली पड़ी है, फूक पूरी लगती ही नहीं है। ऐसे ऐसे करते, प्राण तो पूरा भर। प्रभु जी इन प्राणों, प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्राणोसी प्राणम में थे, बलमसी बलम मही थे, ओजोसी ओजो मही थे, वीर्यमसी शौर्यमसी बलमसी बलम मही थे। भस्त्री का पूरा करो, भजन तो हमारा ही हरि गालेगा। मेरे साथ करना, तुम्हें तुम्हारी कसम, भगवान की कसम, मेरी कसम करो। रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे, रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे, आनंद सुधा रस से, आनंद सुधा रस से जीवन को अमर कर दो, आनंद सुधा रस से जीवन को अमर कर दो। प्रभु ने इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। धीरे धीरे करोगे तो ये रिदम आ जाएगा। पहले यहां से शुरू करो, देखो इतना तो करो, धीरे धीरे पूरा भी होगा। चलो मैं मध्यम गति से कर रहा हूं, मेरे साथ साथ करना, कोई खामोश नहीं रहना चाहिए। अकर्मण्यता प्रमाद पाप है, बोलो प्रमाद ही, जोर से बोलो प्रमाद ही पाप है। और पुरुषार्थ में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं इसको। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करनी है, सद्गुणों को धारण करना है तो पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ करेंगे उनकी जीवन में धर्म धारित होगा, घटित होगा, अवतरित होगा, उनको जीवन में अर्थ मिलेगा, वो समर्थ बनेगा। पुरुषार्थ के अंत में है ही अर्थ, जो पुरुषार्थ करेगा उसको अर्थ मिलेगा, धर्म अर्थ सिद्ध होगा, और जो तुम्हारे संकल्प हैं वो भी सिद्ध होंगे। इसी को कहते हैं काम। और जब जिसके जीवन में धर्म सिद्ध हो गया, जो अर्थ से समर्थ बन गया,
और जिसके सारे संकल्प पूर्ण हो गए वही तो मोक्ष को प्राप्त होगा। चलो करो पुरुषार्थ। जग का उत्पादक तो, प्रेरक व विकासक तो, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तो, दुख दर्द विनाशक तो, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तो, दुख द्वंद विनाशक तो, निज ओज तेज भर कर, निज ओज तेज भर कर, मन प्राण अमर कर दो। निज ओज तेज भर कर, मन प्राण अमर कर दो। प्रभु जी ने प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। हम तो भजन भी गा रहे तो भस्त्री का हो रहा है और तुम बैठे बैठे ऐसे टुकर टुकर देख रहे हो। पूरा करो। हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करे तेरा, हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करे तेरा, हम प्रेम का अमृत है नित पान करे तेरा, अमृत है नित पान करे तेरा, शुचि पूर्ण सुकर्मों से, शुचि पूर्ण सुकर्मों से, मेरी बुद्धि विमल कर दो। शुचि पूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल कर दो। प्रभु जी ने प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो। आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो। मन प्राण अमर कर दो। वर्णीय तेज भर दो। मेरी बुद्धि विबल कर दो। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऐसे पूरा करना। तुम थोड़ी देर करते हो ऐसे। पांच सात बार करके फिर ऐसे राशन पानी लेके पड़ जाते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। 5-10 मिनट अखंड प्रचंड योगाभ्यास। धीरे तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। कितनी बार आपको मैंने वेग पूर्वक पूरी श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय के पाठ के साथ, वेद पाठ के साथ, ईशोपनिषद के पाठ के साथ, एक एक वेद की सूक्त के साथ, पुरुष सूक्त, श्रद्धा सूक्त, अग्नि सूक्त के साथ, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम। चलो कपाल भाति करो। यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाहमागृधः कस्य सिद्धनम्।
कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषे छतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम सहस्रशीरसाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं सर्वतो स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। पुरुष एवेदं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। कपालभाति ऐसे लय के साथ करो, निरंतरता के साथ किए जा रहे हैं। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में जो आए तूफान भारी। जीवन में हर कदम संकट है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं। गुरुपदिष्ट मार्ग पर, श्रुतिपदिष्ट मार्ग पर संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधेसि स्वस्ति पंथा मनुचरे मसूर्य जन्म। बस योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सनातन के पथ पर, धर्म के पथ पर, पुण्य के पथ पर आगे बढ़ते चले जाना। दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह मत करना। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्येव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। करो कपालभाति पूरा करो और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु तेरा ही आशीर्वाद, तेरी शरण में। शरणागति कहते हैं इसको। ये योग का बहुत बड़ा तत्व है। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विद्वार्जुन। अकेलापन, सूनापन, खालीपन जिंदगी में कभी नहीं रहना चाहिए। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। प्रभु शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवो वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। सदा भगवान के अंग संग रहना, ये है योग का विधि विधान। ऊपर ऊपर से सरफेस पर योग नहीं करना, पूरे योग में खो करके भगवान के साथ एकात्म तन्मय तद्रूप एक रूप हो करके ऐसे योग करना। करो, ये तो कर लो कपालभाति, बड़ा इजी है। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, प्रभु चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, राह में आए। और ये तूफान महर्षि दयानंद के जीवन में आए, स्वामी विवेकानंद के जीवन में आए, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में हर कदम पर संकट, संघर्ष, चुनौतियां, आंधी तूफान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, सारी अवतारी सत्ताओं की जो हम कथानक सुनते हैं, उनका चरित्र सुनते हैं, तो ये तो आएंगे संघर्ष, आंधी तूफान। इसमें अपने योग पथ पर, अपने ध्येय पथ पर चलते चलना है। वेद पथ पर, श्रुति पथ पर, सत्य धर्म न्याय के पथ पर, कर्म के पथ पर, पुरुषार्थ कर्तव्य के पथ पर बढ़े चलो। स्वधर्म को निभाओ, योग धर्म को निभाओ, वेद धर्म सनातन धर्म को निभाते चलो। चला जा रहा हूं मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है प्रभु, थामे हुए बस
मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल कर भी ना कभी भूल पाऊं। तू ही मेरा तात बंधु, पिता मात तू है, तू ही मेरा तात बंधु, पिता मात तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। बोले सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ऐसे हर समय सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा को अपने अंग संग अनुभव करना, इसको कहते हैं आस्तिकता। उठते सोते जागते कभी हम प्रभु को भूले नहीं, कभी जीवन में खालीपन, सोनापन, अकेलापन नहीं आना चाहिए। कपालभाति तुमने किया पूरा, ये हम 15-20 मिनट, आधा घंटे से लेकर के 1-1 घंटे तक करा देते, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। कितनी देर करना है? आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे तक। और क्या जोर पड़ता है इसमें? कपालभाति करते करते थोड़े थक भी जाओ तो अब देखो अगला बाह्य प्राणायाम, ये भी 5 मिनट करने, ऊर्ध्वरेता हो जाए। कुंडलिनी जागरण, ब्रह्मवर्चस्व तेज आपने सुना होगा, रोज आहुति देते मंत्रों में। यज्ञ के नाम पर भी काफी लोग कवा पाखंड करते हैं, बोलते तो ओम अयंत इधम आत्मा, अपने आत्मा को ही समिधा बना लिया है। कल जैसे एक बहन का नाम समिधा था ना, ओम अयंत इधम आत्मा जात वेद, सब कुछ जिससे उत्पन्न हुआ वो जात वेदा परमात्मा। ओम अयंत इधम आत्म जात वेदस्तेनिध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्ध चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नाना देन समेधय। प्रजा जो कपालभाति बाह्य प्राणायाम करेगा उसकी प्रजाएं बहुत अच्छी होंगी। इनफर्टिलिटी और तमाम तरह के गार्हस्थ्य जीवन का कोई संकट नहीं हो सकता। अन्न धन धन धान्य सब कुछ उसके जीवन में हो। और ब्रह्म वर्चस्व तेज, ये है सबसे बड़ी संपदा। प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चस्व तेज, ऊर्ध्वरेता होंगे।
मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशाः स्व। मूलाधार से सहस्रार तक बाह्य प्राणायाम करो 3 बंद के साथ। देखो ऐसे, ये शरीर ना बंगला भला बना दरवेश समय नारायण प्रवेश। तेरे भीतर ही जैसा योग और कर्म योग तेरे जीवन में घटित हो। हनुमान जी की तरह योगी बन, शिव जी की तरह, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, जितने भी हमारे देवी देवता अवतारी सत्ताएं हैं, इन्होंने योग को, अध्यात्म को, धर्म को जीवन में धारण किया था, सिद्ध किया था। बाह्य प्राणायाम मेरे साथ करो, देखो 3 बंद के साथ। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। ओ नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। हो नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला का संघात है। सत्व रजस तमस 3 गुण हैं। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश 5 महाभूत हैं। इनसे ही ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंचकोश, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय का 37 ट्रिलियन सेल्स का 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों का मूलाधार से सहस्रार तक 8 चक्रों का 9 द्वारों का पूरा